हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 में प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, आप यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो हमने इंट्रो वीडियो जब इसका देखा था तो उसमें यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को ही समझा था। अब इसको हम यहाँ पे समझेंगे और लिखना कैसे है वो भी यहाँ पे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यूक्लिड की 5वीं अवधारणा समझने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे लंब रेखाएं। जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा कुछ इस तरीके से हो तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, लंब रेखाएं। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा या कोण बनेगा ये होता है समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश का ये कोण होता है और उतना ही एंगल इस तरफ बनता है, ये भी 90 अंश का होता है। तो जब भी लंब रेखाएं, इन्हें क्या बोलते हैं, लंब रेखाएं। अगर हमें यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को बहुत अच्छे से समझना है तो हमें लंब रेखाएं पता होनी चाहिए। तो जब किसी रेखा पर एक दूसरी रेखा बिल्कुल 90 अंश का कोण बनाते हुए इस तरीके से होती है तो इसे हम लंब रेखाएं कहते हैं। अगर इसी रेखा से ऊपर वाली जो रेखा आपको दिख रही है ना, अगर ये सीधी ना जाकर कुछ इस तरीके से जाए तो इसे हम कहते हैं कि ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा ये 90 अंश से कम बनेगा, क्योंकि 90 अंश ये पूरा होता है, यहाँ से लेकर ये पूरा, ये देखिए ये 90 अंश होता है, लेकिन ये उससे कम होगा, 90 से कम। तो इसे हम कहते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। लेकिन अब इसी में होगा क्या कि अगर मान के चलिए हमने यहाँ पे लंब रेखा बनाई और यहाँ पे आपको मालूम है कि यहाँ पे समकोण होता है और इस तरफ भी समकोण होता है, लेकिन अगर कोई लाइन यहाँ से अब इस तरीके से जाए तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 से ज़्यादा बनेगा, ये देखिए। तो इसे हम बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण। तो ये हमें जानना ज़रूरी है। अब हम यूक्लिड के कथन की ओर चलते हैं। यूक्लिड की 5वीं अवधारणा जो है वो हमसे कहती है, यदि एक सीधी रेखा यानी कि ये दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, तो दो सीधी रेखाएं यानी कि ये एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, अब गिरेगी कैसे, इसको हम यहाँ पे गिराएंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि ये एक दूसरे के समांतर ही हों, इस तरीके से भी हो सकती हैं, क्योंकि इसमें जो है ये कहा गया है कि समांतर सीधी रेखाएं। समांतर तो है नहीं कहीं इस पे शब्द, इसमें कहीं भी समांतर शब्द नहीं लिखा है, केवल ये लिखा है कि जब एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर, तो ये दो भी सीधी रेखाएं हैं और ये एक सीधी रेखा है, तो यहाँ पे समांतर नहीं कहा गया है। तो हम ऐसा नहीं है कि केवल समांतर से ही समझ सकते हैं यूक्लिड की 5वीं अवधारणा। हम दो सीधी बस रेखाएं होनी चाहिए, असमांतर भी होंगी। तो यूक्लिड की 5वीं अवधारणा क्या कहती है कि जब एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, तो इसे हम इस पर कैसे गिराएंगे, देखते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने ही एक ही ओर दो अंतःकोण, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाएं। तो इसमें अंतःकोण कहाँ बन रहे हैं, आइए देख लेते हैं। तो इस चित्र को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे और यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं। अगर इस चित्र को हम इस तरीके से अपनी सहूलियत के लिए घुमा दें तो देखिए आप, यहाँ पे एक ही ओर यानी उसी ऊपर की ओर एक अंतःकोण यहाँ पे बना है, एक अंतःकोण यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो कोण है, क्या ये न्यून कोण है, तो इसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये 90 से अगर कम होगा तो न्यून कोण होगा, और अगर ये 90 से अधिक होगा तो अधिक कोण होगा। तो 90 अंश के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे 90 अंश के लिए एक लाइन होती है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये जो है ये पूरा अगर एंगल बनेगा तो यही 90 डिग्री का बनेगा, ये वाला इस लाइन के साथ में, तो ये बनेगा ना 90 डिग्री। लेकिन इससे तो ये जो आपको लाइन दिख रही है ये क्या है, 90 से कम है, इसलिए। और यहाँ पे देखा जाए तो इसका भी अगर समकोण वाली लाइन देखें तो कुछ इस तरीके से होगी, जो केवल आपको यहाँ पे दिख रही है। यहाँ से आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि ये थोड़ी अंदर की ओर झुकी हुई है, तो क्या होगा, ये भी समकोण से कम होगा, क्योंकि समकोण बनेगा कुछ इस तरीके से, लेकिन ये झुकी हुई है तो ये समकोण से कम होगा क्योंकि ये अंदर की ओर झुकी हुई है।
ये हो गया एक ही ओर का अंतःकोण। अब यदि दोनों, देखिए अगर दोनों समकोण होते तो टोटल योग कितना होता, 90 यहाँ का होता और 90 यहाँ का होता, तो 90 90 कितना हो रहा था, 180 अंश होता कि नहीं। लेकिन क्या ये अभी 180 है दोनों का योग, तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये 90 अंश से थोड़ा थोड़ा अंदर की ओर झुके हुए हैं। तो अगर इनका योग करेंगे तो वो 90 से कम ही 180 से कम ही होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना है, 180। यदि दोनों कैसे होते, दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होती, जैसे कि यहाँ पे हैं, समांतर रेखाओं के बीच में यहाँ 90 बनता और यहाँ भी 90 बनता, तो 90 90 कितना हो जाता, 180। लेकिन हमारे केस में अगर देखा जाए दोनों का कंपैरिजन, तो ये जो है रेखाएं अंदर की ओर झुकी हुई हैं। देखिए आप, यहाँ पे तो ये सीधी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे ये अंदर की ओर झुकी हुई हैं, तो ये 90 से यहाँ भी कम है और ये 90 से यहाँ भी कम है। तो इनका योग 180 से कैसा होगा, कम होगा। यहाँ पे दोनों का योग 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180। लेकिन यहाँ क्या दोनों का योग 180 होगा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, तो 180 तो नहीं होगा। 180 से कम होगा, हो सकता है 160 हो सकता है 150 हो। तो इस तरीके से, तो अब इसका मतलब क्या है, यूक्लिड क्या कहना चाहते हैं, यूक्लिड ये कहना चाहते हैं कि अगर उनका योग दो समकोणों से कम हो, दो समकोण यानी कि 180 दो समकोणों से कम हो, तो वे रेखाएं अगर उसी ओर आगे की ओर बढ़ाई जाएं, उसी ओर आगे की ओर बढ़ाई जाएं, तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद उसी ओर करेंगी, उसकी दूसरी ओर नहीं करेंगी। तो ये तो हमें भी दिख रहा है कि ये अगर रेखाएं 90 से कम है, ये 90 से कम है, तो अगर इनको हम आगे की ओर बढ़ा दें, इसको जैसे हमने आगे की ओर बढ़ाया, ये देखिए इसको आगे की ओर बढ़ा दिया, इसको भी हमने आगे की ओर बढ़ा दिया, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहीं ना कहीं तो करेंगे, क्योंकि देखिए इन दोनों का डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है और एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर ये प्रतिच्छेद कर जाएंगी। लेकिन अगर दोनों का योग 180 हो, अगर दोनों का योग 180 हो, तो क्या ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये समांतर रेखाओं को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे 180 होगा तो यहाँ पे भी 180 होगा, तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे तो 180 है, तो इनको कितना भी आगे की ओर बढ़ा दें, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जबकि अगर दोनों का योग, अगर इस तरफ के जो अंतःकोण है वो देखे जाएं, ये वाले, अगर ये वाले अंतःकोण देखे जाएं, तो इनका योग 180 से क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि ये समकोण से कैसा है, अगर इस समकोण वाली लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए, तो ये समकोण वाली लाइन कुछ इस तरीके से होगी, जिससे पता चलता है कि ये बाहर की ओर निकल रही है। समकोण वाली लाइन कुछ इस तरीके से होती है, जिससे पता चलता है ये भी बाहर की ओर निकल रही है। तो इनका जो योग होगा, जो रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है कोण, जो दूसरे तरफ के अंतःकोण है, जो दूसरे तरफ के क्या है, नीचे वाले एक ही ओर के दूसरे तरफ के अंतःकोण हैं, तो अगर इनका योग 180 से बिल्कुल निश्चित है कि ज़्यादा होगा, क्योंकि 90 से यहाँ ज़्यादा है, 90 से यहाँ ज़्यादा है, तो टोटल दोनों का योग 180 से ज़्यादा होगा, तो ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी। ये भी आपको याद रखना है। तो यूक्लिड की पांचवी अवधारणा क्या है, अब थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं। यदि एक सीधी रेखा, यानी कि ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर, ये है दो सीधी रेखा, एक पहली ये है सीधी रेखा, क्योंकि यहाँ पे हमने वक्र रेखा नहीं ली है, सीधी सरल रेखा ली है, सीधी रेखा। तो दो सीधी रेखाओं पर, तो एक सीधी रेखा ये है, दूसरी सीधी रेखा ये है, दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, तो ये गिरी है उस पर, दोनों पर एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बना, एक ही ओर दो अंतःकोण, यानी कि इस लाइन के इस तरफ का एक और होगा और इसी लाइन के इस तरफ का एक और होगा, तो गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण बनाए। तो ये देखिए एक ही ओर दो अंतःकोण इस तरीके से हैं, इस प्रकार बनाएं कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। तो इन दोनों कोणों का योग, यानी कि इसका और इसका, इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, यानी 180 से कम हो, तो क्या है, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाएं इन पर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समकोण से कम है, यहाँ पे समकोण से, दो समकोण से कम हो जाएंगी दोनों, तो वो अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, यानी आगे की ओर बढ़ाने पर ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे लिखा है कि दो सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह दो समकोणों से कम हो। तो बिल्कुल सही बात है, अगर दोनों का योग 180 से कम होगा तो ये अंदर की ओर झुकी होंगी, और जब ये अंदर की ओर झुकी होंगी तो इन्हें अनिश्चित रूप से बढ़ाएंगे, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, जिस ओर दो समकोणों से कम हो। तो ये है यूक्लिड की पांचवी अवधारणा। अब एग्जाम में कैसे लिखना है, तो सबसे पहले तो यूक्लिड की ये पांचवी अवधारणा लिखनी है, उसके बाद इसी चित्र को डिफाइन करना है। माना L एक सीधी रेखा है जो M तथा N दो सीधी रेखाओं पर गिरी हुई है या गिरती है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। पहले आप क्या करोगे, यूक्लिड की पांचवी अवधारणा लिखोगे, उसके बाद ये चित्र बनाओगे, फिर क्या लिखोगे, माना L एक सीधी रेखा है जो दो सीधी रेखाओं M और N, यहाँ पे कौन सी दो रेखा हैं, M और N पर गिरती हैं इस तरीके से। तो उनके एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, इस तरीके से भी हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे P नाम दे दिया, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे Q नाम दे दिया, यहाँ पे R नाम दे दिया और यहाँ पे S नाम दे दिया, तो PQRS। तो कोण
POR। अगर हमें ये वाला कोण बताना है तो ये O हमें बीच में बोलना होगा। और इस कोण से कौन कौन सी रेखाएं मिली हुई हैं? एक तो ये वाली रेखा मिली हुई है, दूसरी ये वाली रेखा मिली हुई है। तो इस कोण को बताने के लिए हम पढ़ेंगे POR। POR तो बीच में आ गया ना ये, तो किस तरीके से पढ़ना है बताइए? POR तो बीच में आ गया ना O। तो इससे हमें पता चलता है कि कोण बताया जा रहा है लेकिन O का बताया जा रहा है। 3 बिंदु हैं यहाँ पे, P है, O है, R है। तो किसका कोण बताया जा रहा है? जो बीच में लिखा है O। तो बराबर यहाँ पे हमने सपोज किया कि ये 90 से कम है। अब 90 से कम हम कुछ भी मान सकते हैं, आप यहाँ पर चांदा रख के भी बना सकते हैं, बिल्कुल फिक्स। अब हम मान लेते हैं थोड़ा कि यहाँ पे 90 से कम, यहाँ पे 85 है, ठीक है, 85 डिग्री का है मान के चलिए। तो आप 85 डिग्री का बना सकते हैं। चूँकि मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने नाप के नहीं बनाया, केवल समझाने के लिए था। लेकिन जब हम यहाँ पे जब इसका रीजन देंगे तो हम लिख देंगे कि 85 डिग्री है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले ही आपको कुछ नाप तोल के बना लेना है। जैसे यहाँ पे आप चांदा रख के 85 का बना लोगे, यहाँ पे आप 90 से कम 70 बना लीजिए। तथा ये वाला कोण बताना है यदि हमें R, तो कैसे बताओगे? SRO। तो आप बताओगे कोण SRO, इसको हम मान लेते हैं 70 डिग्री। तो जो रेखाएं आपकी यहाँ पे M और N है, इनको बाईं ओर यदि बढ़ा दिया जाए तो रेखाएं M और N को बाईं ओर बढ़ा दिया जाए तो ये आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को यहाँ पे हमने सरलता से इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 5.2 में ही प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, क्या यूक्लिड की 5वीं अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा ये मतलब है कि जैसे आपने यूक्लिड की 5वीं अवधारणा पढ़ी है और समांतर रेखाओं को भी देखा है। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाओं का मतलब होता है ऐसी रेखाएं जिनके बीच का अंतर समान होता है। जैसे ये आपको रेखाएं दिख रही हैं, इसमें क्या होगा कि इनके बीच का अंतर हमेशा कैसा है? समान है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। जबकि अगर कोई रेखा इस तरीके से आगे की ओर बढ़े और दूसरी रेखा इस तरीके से हो, तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं होगी, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो समान नहीं है। यहाँ पे अंतर कम है और यहाँ पे अंतर काफ़ी ज़्यादा है। तो समांतर रेखाएं और असमांतर रेखाओं में एक बड़ा अंतर ये होता है कि समांतर रेखाओं को अनिश्चित रूप से तुम कितना भी आगे बढ़ा दो, कितना भी, चाहे बाईं ओर चाहे दाईं ओर, कितना भी आगे बढ़ा दो, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम आगे बढ़ाओगे तो ये इनके बीच का जो अंतर है, जैसे इसको आगे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ाया, तो इनके जो बीच का अंतर है हमेशा समान बना रहता है। अगर इस तरफ देखा जाए, इस तरफ हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इस तरफ हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो इनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा कैसा बना रहता है? समान बना रहता है। परंतु जब हम असमांतर रेखाओं को आगे बढ़ाते हैं, जैसे हमने इसको आगे की ओर बढ़ाया, तो असमांतर रेखाओं में जल्दी इंटरसेक्शन हो जाता है। जैसे हमने इसको आगे की ओर बढ़ाया और इसको भी आगे की ओर बढ़ाया, तो ये देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद हो जाएंगी। और अगर हम इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो ये प्रतिच्छेद नहीं होगी, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जाएगी और ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि क्या यूक्लिड की 5वीं अवधारणाएं समांतर रेखाओं को समझा सकती हैं क्या? तो सबसे पहले आपने यूक्लिड की 5वीं अवधारणा पढ़ी, जिसके अनुसार यदि कोई सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, यानी कि ये रेखा यहाँ पे गिरेगी दो सीधी रेखाओं पे, ये सीधी रेखा है और इस पर ये दो सीधी रेखाएं हैं। अब ये रेखा इस पर इस तरीके से गिरेगी, ये देखिए, तो इसके एक ही ओर जो अंतःकोण होते हैं, जैसे यहाँ पे एक कोण ये बना, यहाँ पे एक कोण ये बना, तो अगर ये 90 से कम है और ये भी 90 से कम है, मैंने इसके बारे में आपको प्रश्न क्रमांक 1 में बहुत अच्छे से समझाया भी है। अगर ये 90 से कम है और ये 90 से कम है तो ये इस ओर मिलेंगी। अगर इन दोनों रेखाओं को आगे की ओर बढ़ा दिया जाए तो ये इस ओर मिलेंगी। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि जब ये 90 से कम है तभी मिलेंगी ना, अगर ये 90 हो तो कैसे मिलेंगी? तो ये भी सही बात है। अगर ये रेखाएं जो आपको दिख, यहाँ पे जो अंतःकोण आपको दिख रहे हैं, अगर ये 90 से कम है, अगर ये 90 से कम है तो ये
इन रेखाओं को उसी ओर आगे बढ़ा दिया जाए तो ये प्रतिच्छेद कर जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर ये रेखाएं 90 से कम हो ही ना, अगर ये कोण 90 से कम हो ही ना, तो कैसे होगा ऐसा? तो ऐसा केवल एक ही कंडीशन पर पॉसिबल है, जब ये कोण 90 हो जाए, यानी कि ये इस तरीके से रेखा को जाना चाहिए और यहाँ पे भी 90 होने के लिए इस रेखा को इस तरीके से जाना चाहिए। तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा, तो इस ओर तो नहीं मिलेंगी। जब ये रेखा इस तरीके से होगी तो इस तरफ अपने आप इस तरीके से हो जाएगी और यहाँ पे भी, तो यहाँ भी 90 हो जाएगा और यहाँ भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 100 दोनों अंतःकोणों को मिला दिया जाए तो 180 अंश बनेगा और इस तरफ वाले दाईं ओर वाले दोनों अंतःकोणों को मिला दिया जाए तो 180 अंश का कोण बनेगा। तो ऐसे में क्या होता है, यूक्लिड कहते हैं कि यदि 180 से कम है, अगर कोण 180 से कम है तो रेखाएं उसी ओर प्रतिच्छेद करेंगी और अगर 180 से ज़्यादा है तो रेखाएं दूर हटती चली जाएंगी। यूक्लिड क्या कहते हैं कि अगर अंतःकोणों का योग 180 से क्या हो, कम हो, तो क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और अगर 180 अंश से अधिक हो तो रेखाएं क्या करेंगी, दूर हटती चली जाएंगी। जैसे यहाँ पे 180 से कम है तो इसको क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये प्रतिच्छेद कर जाएंगी। ये 180 से ज़्यादा है, यहाँ पे कोण दोनों को मिला दिया जाए, ये 90 से ज़्यादा, ये 90 से ज़्यादा, तो टोटल दोनों 180 से ज़्यादा, तो ये दूर हटती चली जाएंगी इस तरीके से। लेकिन क्या हो कि ये 180 यहाँ पे भी हो और 180 यहाँ पे भी हो, तो कुछ चित्र इस तरीके से होगा जिसमें रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने 180, यहाँ पे 90 बनाया और यहाँ पे 90 बनाया, तो टोटल हो गया 180, ना कम है ना ज़्यादा है। यहाँ पे 90 बनाया, यहाँ पे 90 बनाया, तो टोटल हो गया 180, ना कम है ना ज़्यादा है। अगर कम होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और अगर ज़्यादा है तो रेखाएं दूर हटती चली जाएंगी। ये यूक्लिड की 5वीं अवधारणा कहती है। लेकिन ना कम हो ना ज़्यादा हो तो रेखाएं कुछ इस तरीके से मिलेंगी। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर 90 है और यहाँ पे 90 है, तो ना तो ये प्रतिच्छेद करेंगी और ना ही ये दूर हटेंगी। यहाँ पे देखिए ये 90 है और ये भी 90 है, तो ना तो ये प्रतिच्छेद करेंगी ना ही ये दूर हटेंगी, क्योंकि 180 है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऐसी रेखाएं ना प्रतिच्छेद करती हैं ना दूर हटती हैं, तो वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे समांतर रेखाओं का अस्तित्व जो है वो प्राप्त हो जाता है यूक्लिड की 5वीं अवधारणा से, क्योंकि 5वीं अवधारणा जो है और समांतर रेखाओं की जो परिभाषा है वो क्या कहती है कि ऐसी रेखा जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, जिनके बीच का अंतर समान होता है। यूक्लिड की 5वीं अवधारणा से भी हमें पता चला है कि अगर अंतःकोण 180 है तो ना तो वो प्रतिच्छेद करेंगी, अगर अंतःकोणों का योग 180 अंश है तो ना तो वो प्रतिच्छेद करेंगी और ना ही वे दूर हटेंगी। इसका सीधा सा मतलब है कि वे समांतर रेखाएं होंगी, क्योंकि ऐसी रेखाएं जो ना प्रतिच्छेद करती हैं ना दूर हटती हैं, तो इससे उनके बीच का अंतर समान बना रहता है। इससे उनके बीच का अंतर क्या होता है, समान बना रहता है और वो समांतर रेखाओं का अस्तित्व वहाँ पे निर्धारित हो जाता है। इसलिए हमें एग्जाम में कैसा लिखना है, आइए थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्या यूक्लिड की 5वीं अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? तो सीधा सा आंसर है हाँ। यदि कोई सरल रेखा L1 दो सीधी रेखाओं M और N पर गिरकर, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, यदि कोई सरल रेखा है L1 दो सीधी रेखाओं M और N पर गिरकर दो अंतःकोण बनाती है जिनका योग 180 दो समकोण हो। देखिए साफ साफ लिखा है, जिनका योग 180 अंश या दो समकोण हो, तो यूक्लिड की 5वीं अवधारणा के अनुसार रेखाओं M और N को आगे बढ़ाने पर इस ओर नहीं मिलेंगी। हम जानते हैं कि दूसरी ओर के अंतःकोणों का योग भी कितना होगा, दो समकोण होगा, अतः दूसरी ओर भी रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अब इसको अकॉर्डिंग टू आंसर हम इसी चित्र को क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या लिखा है कि हाँ यदि कोई सरल रेखा L1, तो ये जो सरल रेखा है इसे हम मान लेते हैं L1, ये चित्र आपको बनाना है एग्जाम में। ये सरल रेखा L1 हो जाएगी और दो सरल रेखाओं M और N पर गिरती हैं तो इनके एक ही ओर का अंतःकोण जो है 180 या दो समकोण हो, तो यूक्लिड की 5वीं अवधारणा के अनुसार M और N रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और ना ही ये दूर हटेंगी। यहाँ भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी क्योंकि समकोण है और यहाँ भी नहीं करेंगी। तो ये चित्र भी आपको बना लेना है और ये भाषा जो है जो मैंने समझाई हुई है ये आप नोट कर सकते हैं। यहाँ से आप लिखिए, इसके बाद ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और उसके बाद ये चित्र भी आप बना लीजिए। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 समाप्त होता है और यहाँ पर हम लोग अध्याय 5 भी समाप्त